जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 में सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी कब है। इस दिन हमें बच्चों से कौन कौन से कार्य जरूर करवाने चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 फरवरी रविवार के दिन सुबह 9:14 पर। पंचमी तिथि का समापन हो रहा है सोमवार के दिन यानी कि 3 फरवरी को 6:52 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 3 फरवरी को मनाया जाएगा बसंत पंचमी का त्योहार, लेकिन बहुत सारे लोग 2 फरवरी को ही मना रहे हैं क्योंकि 3 फरवरी को सुबह में ही खत्म हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जिस दिन मनाया जा रहा हो आप उसी के अनुसार मनाइएगा। दोस्तों, बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन आप बिना पंचांग दिखाए कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो गया जैसे कि शादी विवाह हो गया, बच्चे का अन्नप्राशन हो गया या फिर नामकरण हो गया, ये सभी चीजें आप बिना पंचांग दिखाए भी कर सकते हैं। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान बुद्धि विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को समर्पित होता है। बसंत पंचमी के दिन ही कहा जाता है माता सरस्वती का जन्म दिवस भी होता है। अब जान लेते हैं बसंत पंचमी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन से कार्य हैं जो बच्चों से करवाने हैं। तो इस दिन आपको सबसे पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई जरूर करनी है। उसके बाद स्नान करने के बाद पूजा करने के लिए पीला वस्त्र धारण करना है। पूजा के लिए अगर आपके पास सरस्वती माता की फोटो है तो आप फोटो से पूजा कर सकते हैं। अगर फोटो नहीं है तो आप मूर्ति लाकर भी पूजा कर सकते हैं। मूर्ति आप जब भी लाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बैठी हुई अवस्था में ही मूर्ति लाएं। कभी भी खड़ी हुई अवस्था में मूर्ति नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो भी हम मूर्ति लाते हैं, जिस तरह दिवाली पे करते हैं 1 साल तक हम लगातार पूजा करते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद जब नई मूर्ति लाते हैं तब पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। ठीक उसी तरह बसंत पंचमी पर भी होता है। जब हम सरस्वती माता की मूर्ति लाते हैं तो बैठी हुई अवस्था में ही लाते हैं। उसके बाद 1 साल तक हम पूजा करते हैं। फिर जब अगले साल बसंत पंचमी आती है तो नई मूर्ति लाते हैं और पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो रखकर भी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन माता सरस्वती की पूजा सभी बच्चों से जरूर करवाइएगा, क्योंकि माता सरस्वती विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों को माता सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा में पीले पुष्प, पीले चंदन, अक्षत, कुमकुम, रोली इस तरह से समर्पित करें। धूप दीप जलाएं, दीपक में घी का दीपक जलाएं। भोग के लिए आप पीले लड्डू का भोग लगाएं। कहीं कहीं पर आज के दिन मालपुआ भी बनाया जाता है, तो अगर आपने बनाया है तो इन सब चीजों का भी आप भोग लगाएं। जो भी ऋतु फल है उसका भोग लगाएं। इसके बाद विद्यार्थी हैं जो उनके हार्ड सब्जेक्ट हैं उसको ला करके पेन कॉपी और बुक को ला करके माता सरस्वती के चरणों में रख देना चाहिए और पूरे दिन वहीं पर रखे रहना चाहिए। ऐसा करने से विद्या और बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को बेर जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि बेर चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। बसंत पंचमी के दिन हमेशा पक्का भोजन ही बनाना चाहिए। कहीं कहीं पर दाल की पूरी और खीर बनाया जाता है, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उसके अनुसार बनाइए, लेकिन पक्का खाना जरूर बनाना चाहिए। और उस खाने को थोड़ा सा बचाकर, जैसे कि आपने खीर बनाया है तो थोड़ा सा बचाकर रात्रि में ढककर रख दीजिए और सुबह उसको सभी परिवार के सदस्य थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, ये सभी नियम है बसंत पंचमी के, तो जो आप खुद भी करिए और बच्चों से भी करवाइए। माता सरस्वती अपनी कृपा सभी पर बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।